चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 7.2 का 2 नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिंदु 4 और -3 और -2 -3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित, देखिए यहाँ समझने वाला क्वेश्चन है। समत्रिभाजित करने वाली बिंदु को निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सम मतलब बराबर, सम मतलब बराबर और त्रि मतलब 3, भाजित मतलब काटने। तो एक मतलब है कि फिगर बना लो डायरेक्ट। एक रेखा है, हेके मान लेते हैं सन ए, हेके मान लेते हैं सन बी, ठीक है। अब एगो एगो रेखा एगो आती है सम त्रिभाजित में, तो मान लो यहाँ पे यहाँ पे, तो एकर मतलब हयो 2 बा, हयो 2 बा, हयो 2 बा, ठीक बा। दो दो भाग में बांट, हेके मान लेते हैं पी, हेके मान लेते हैं क्यू। एक दोनों के हेके हेके पॉइंट कितना आइल बा 4 -1 है, बी के कितना बा -2 और -3। अब है पी के भी एक्स वाई होगी और क्यू के भी एक्स वाई होगी, ये दोनों ज्ञात करे के बा। अभी लोग तो बड़ा भारी का है कि ना M1 देले बा ना M2 देले बा, लेकिन देले, लेकिन जब समझाए लगे हम तो M1 और M2 ऑटोमेटिक तनिके दिखे लगी। रीजन का बा कि नहीं लिखे के साफ डायरेक्ट यहाँ समझे के बा। समझ आगे सबसे पहले एक और चीज समझे के बा, हियाँ लिख दो सम त्रिभाजित लिख ले बा, कभी कभी लिख दी सम चतुर्भाजित, मैंने चतुर मतलब 4 गो, और दुभाजित मतलब 2 बार। याद रखिए, तो सम मतलब सम और दुर्भाजित मतलब भाजित, मतलब मैंने 2 बार कट ले बा। अब जैसे मान लो कि हमरा लगे 6 रुपया रहा, कनी है कि 3 भाग में बांट दो, तो 2 रुपया होगा के 2 रुपया होगा के 1.5 रुपया, ठीक बा। अब फिर कनी है कि 6 रुपया हमरा लगे बा, तीनों आदमी के बराबर बराबर दे दो, तो का करम 2 रुपया होगा के 2 रुपया होगा के 2 रुपया होगा, ये बराबर बराबर हो गए। फिर अब कन जैसे मान लो हमारा 10 रुपया बा कि हमारा देख बा 3 आदमी, तो हम कनी कोनो के केहू के 4 रुपया दे देनी, केहू के 4 रुपया, केहू के 2 रुपया, तो 4 दूनी 8, 8 दू 10 हो जाता है। लेकिन अगर वे 9 रुपया बा कहल जाता तीन आदमी के दो बराबर बराबर है, तो 3 रुपया 3 रुपया 3 रुपया, तो वे मतलब भाई सम बराबर हो गया चाहिए हर जगह। तो जितने दूरी हेके बा उतने दूरी हेके बा उतने दूरी हेके बा, समझ गए लो। तो अब कुछ बस इतने समझ गए तो बाद कुछ नहीं बनावे में। अब इतना जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनी कि मत पूछो। वैसे कह दिला पहले क्वेश्चन के समझ लो और सूत्र का लगी वो समझ लो। तो देख लो तनिक के सामने सबसे पहले उत्तर तो दिया गया है, कच्ची कच्ची क्वेश्चन में भी देहल बा, कुछ ना कुछ देखा बताओ तनिक का दहल बा दिया गया है। अब देखिए इसको बिंदु दिया तो हम लोग ए माने हैं, ए तो 4 है और -1 है। अब बी बराबर -2 इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग क्या किए थे कि उसमें पहले x1 और x2 लिख लिए थे, क्या कि दुइयो बिंदु था। यहाँ पे देखिए एगो बिंदु, दो गो बिंदु, 3 गो, 4 गो, तो अभी वो लिखेंगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए नहीं लिखना। लेकिन ये सब मालूम चल गया तो कह रहा है सम त्रिभाजित में विभाजित करती है, तो भले है फिगर बनकर है भी लिखे। अब एक क्वेश्चन है पी का, लिखिए पी, बिंदु पी है देखना जरूरी है। बिंदु पी ए बी को ए न हाँ ए बी को, ए बी मतलब ए और बी से, अब ये नहीं सोचता है कि क्यू है यहाँ पे, क्यू भूल जाइए, ठीक है। ए बी को, अब बताओ है एगो भाग बचता है ने के को भाग हो जाता दो गो, कितने हो जाता। अब कहनी है कि है नहीं के क्यू नहीं के, तो है एगो भाग बा, जैसे मान लो एक भाग, एक भाग, एक भाग। अब हमरा का बोला हियाँ से हमरा हेतना और हेतना में डिवाइड कोई नहीं है सर, तो ए बी को तो एक भाग है बा अरे है पूरा लेग बा, तो एगो एगो दो भाग, तो दो भाग में बांटता किधर बांटता, हम है भूल गए बनी पी, तो ई दो भाग में बांटता है, अबे मिटेका दिए, ठीक बा। थोड़ा टाइम लागी तो कोई बात ना, समझे जरूरी बा, काहे कि ई अगर समझ जेबे लोग नो तो बाकी क्वेश्चन बहुत आराम से समझ जेबे, ठीक बा। तो अब देखो जैसे मान लो समझाए कोशिश, देखो हाई बिंदु से
ये बिंदु तक एक बा, आ हाई बिंदु से पी से एगो आ दूगो ते दू बा। ई जरूर फिगर में लिखिए लो, ठीक बा। तो का लिखा भइला क्वेश्चन है, बिंदु पी ए बी को कितना भाग में बांटता है, कौन इस टू कितना में, 1:2 में। काहे कि पहला एक बा, दूसरा का दूसरा भाग बा, दो भाग में बांटा था नु। तो कौन पहला कितना, 1:2 भाग में या हाँ भाग में विभाजित करती है, भाग में विभाजित विभाजित करती है, ठीक बा। अब सुनो, एकरा खातिर अब देखिए इका चीज कहता है ए बी को विभाजित करती है, तो पी का हो जाए एक्स और वाई हो जाएगा, और ए बी का मान, ए का मान कितना है 4 और -1, अब बी का मान कितना है -2 और -3। अब यहाँ पे m1 कितना आ जाएगा, m1 बराबर 1, m2 बराबर 2, ठीक है। अब एक यहाँ पे का अब इसके ऊपर भूल जाना, अब इसके नीचे देखना है। तो ये दोनों बिंदु है, ये पहला बिंदु, ये दूसरा बिंदु, ये तो ज्ञात करना है नो, ये पहला बिंदु ये दूसरा बिंदु। तो पहला बिंदु का x कितना है, x बराबर 4 और y1 बराबर -1, x2, देखिए लंबा क्वेश्चन होगा, समझने की कोशिश करिए, नंबर 2 और y2 बराबर -3, ठीक है। अब इसके बाद जो सूत्र बताए थे कि अगर कोई बिंदु काटती है तो सूत्र क्या होता है, तो उसका x बराबर क्या होता है, बताए थे x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, और y का क्या होता है, अलग अलग होता है, तो m1 y2, यहाँ y है तो इसमें सिर्फ y रहेगा, m2 y1 बटा m1 प्लस m2, ठीक है। अब देखो x बराबर m1 के मान कितना लिखे हैं, 1 गुना x2 के मान कितना बा, यहाँ देखो 4, x2 के मान कितना, -2 प्लस m2 के मान कितना बा 2 गुने x1 के मान कितना बा 4 बटा m1 के मान 1 और m2 के मान 2, y के मान कितना बा m1 कितना बा 1 गुने y2 कितना बा -3 जोड़ m2 कितना बा 2 गुने y1 कितना बा -1 बराबर 1 प्लस 3, ठीक बा। ठीक, अब सुन लो, x बराबर ई गुने माइनस है तो -2 हो जाए, प्लस 4 दूनी बटा 3, y बराबर 3 दूनी -3 -2 बराबर 3, तो y बराबर 6 बटा 3, x बराबर, और y बराबर -5 बटा 3, 3 सही बा, 2 1 3 ना होई, x बराबर काटे तो 2 हो जाए 2, y बराबर -5 बटा 3, p बराबर x और y, तो एक साथ p बराबर 2 और -3 बटा 5, एक आंसर ही आ गया। लेकिन अभी तो सिर्फ p का मान आया, अभी हमको q का मान, अब कुछ नहीं, इसी तरह है जो यहाँ से लिखा है, p बिंदु नहीं, बिंदु p ए बी को विभाजित करती है, 1:2 भागों में विभाजित करती है। यही लाइन आपको इसके लिए बोलना है अलग तरीका से, तो कैसे बोलना है, यहाँ लिखिए, बिंदु बिंदु हो गई बिंदु क्यू ए बी को, अब देखो अब कितना बिंदु P का लेना, एक और 2 भाग में बटला है, ठीक। लेकिन बिंदु Q और बिंदु हाई कितना भाग बा 2, हाई कितना बा 1,
तो एकर मतलब का लिखल जाए यहाँ बिंदु Q बिंदु Q बिंदु Q बिंदु Q AB को 2:1 भाग में हो गए नु है, है अब चलते हैं सन है Q खाती तो यहाँ से उठा के यहाँ गइला फिर यहाँ से एक भाग तो है 2 भाग बा है 1 भाग बा समझ में आ गइल उहे बिंदु P काटला 1 भाग हेने बा 2 भाग हेने बा हमें अगर Q कितना काटता है बिंदु P भूल जा तो क्या करता कि AB को इतना भाग में काटता ठीक बा अब सुना AB को भाग में विभाजित करता न करिए थोड़ा क्वेश्चन भारी बड़ा बा भारी नहीं है भारी साफ नहीं है करता है ठीक बा लिख लिया लो भारी बस नहीं है बस समझे के बा ये क्वेश्चन समझ समझ के बने वालो तो सबसे ज्यादा मार्क्स आए ठीक बा तो अब बिंदु Q के बारे में लिख दो Q के बराबर x और y AB के मान कितना बा AB के मान कितना बा लिख लो A बराबर 4 -1 B बराबर कितना बा -2 और -3 ठीक बा अब डायरेक्ट यहाँ सूत्र लिखा है लिखे के चाहे वो तो लिख सकता लेकिन ना अच्छा लिख देता नहीं M1 बराबर 2 M1 M2 बराबर 1 क्या कि पहला M2 बा और दूसरा का पहला M1 बा दूसरा का M2 बा तो लिख देनी सन फिर ओकरा बाद से एक बार चीज लिखिए लो x1 बराबर का हो जाए एक निश्चित 4 हो जाए और y1 बराबर का हो जाए -1 और x2 बराबर का हो जाए -2 और y2 बराबर का हो जाए -3 ठीक बा ठीक बा अब हियाँ से हने होलो तो अब हो गए अब x के बराबर सूत्र लिखल रहला ठीक बा तो x बराबर का हो जाए m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 y बराबर का हो जाए m1 y2 प्लस m2 y1 बटा y1 m1 m2 ठीक बा समझल जरूरी बा काहे हम देख हम कुछ नहीं के में दिमाग लगावत बस रखा चलते m1 के मान केने बा देबा तनिक पहले हाई लिखिए लो फिर ओके बाद हाई लिखिए लो फिर हाउ लिखिए तो m1 के मान कितना बा 2 बा और x2 के मान कितना बा देखा दे -2 बा मानो प्लस m2 के मान कितना बा बोला लो 1 माइनस नहीं के हो है देबा x1 कितना बा x1 4 बटा m1 के बाद 2 और 1 y अब देखें m1 कितना बा 2 और y2 कितना बा -3 जोड़ m2 कितना बा 1 y1 कितना बा -1 बटा 2 प्लस 1 अब इजी हो जाए 4 दूनी 2 दूनी 2 चौका अरे यहाँ देख लो 2 दूनी 4 वाला तो -4 हो जाए ओकरा बाद से +4 बटा 3 y बराबर -3 दूनी 6 और -1 1 गुने 1 बराबर 1 हुई और 3 ठीक बा x बराबर 4 रुपये अदला 4 रुपये का जब सधा दिलू तो कितना होगा 3 आई का होगा y बराबर -7 बटा 3 आंसर देखो तो लूरो अब देखा x बराबर कोई भी चीज 0 से भागा तो ले तो 0 y बराबर -7 बटा 3 इकोची के q बराबर 0 और -7/3 ये ज्ञात करती है सनु तो नीचे लिखल जाए p बराबर p के मान कितना आइल बा है दे p बराबर 2 और -5/3 और q बराबर 0 और -7/3 यहाँ पे सबसे पहले दो गो चीज है सब चीज बन गया इसको बनाने के बाद ये आपको समझ में आ जाएगा कौन क्या बना है लेकिन यहाँ समझना बहुत जरूरी है कि P बिंदु AB को 1:2 में डिवाइड करती है और Q बिंदु 2:1 में डिवाइड करती है कैसे पहले बताए थे कि 3 भाग में विभाजित 1 भाग 2 भाग 3 भाग अब ये P बिंदु इसको भूल जाइए Q को
अब बताइए, एक बूंद ये है, 1 भाग ये है और 2 भाग ये है, ठीक है। तो 1:2 भाग में विभाजित कर दें। और वहीं क्यू को 1 भाग 2 1 में विभाजित करते हैं। साफ साफ लिख दिया गया है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से पूछिए। और ये जरूरी है, इसमें कुछ क्या सबसे ज्यादा सूत्र कौन सा लगा है? x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। उसी तरह y का होता है कि y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। तो देखिए, लिखना आसान होता है फट से, तो बार बार दिमाग में लिखेंगे, चाहे बार बार बनाएंगे तो लिखना भी आसान हो जाएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आपको सूत्र वाला वीडियो जरूर देखिए, और उसमें जो भी क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा है या जो भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है आप हमसे पूछ सकते हैं। तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा और टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।